हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कैप्रिकॉर्न ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग है आपका May 1 to May 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न एंड देखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर एंड फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स जो होगा आपके लिए। सो कैप्रिकॉर्न्स इन लव, लेट्स सी। Two of Swords, wow, Ten of Cups, Hermit, Two of Pentacles, Hanged Man, Five of Pentacles. Okay, Capricorns, I feel that Capricorn यहाँ पे, wait a minute, yes, okay, cool. Some of you, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। अगर हो आपको पता है, अगर नहीं हो डोंट वरी, आई विल कम टू यू। जो लोग थर्ड पार्टी में हो, आप डिसाइड कर रहे हो ऑन व्हाट टू डू अबाउट अ सिचुएशन, बिकॉज यू फील दैट कि आपको एक सिचुएशन को अभी छोड़ना ही है। लाइक आपको एक डिसीजन लेना ही है कि आपका स्टेबिलिटी कौन से एरिया में है, कौन से डिसीजन में है, कौन से किसके पास है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी मतलब कोई और पर्सन हो सकता है आपका करियर एंड ये रिलेशनशिप, आपका फैमिली या फिर ये रिलेशनशिप, आपका कल्चरल बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन या ये रिलेशनशिप। सो देयर इज़ अ डिसीजन जो आपको लेना है, देयर इज़ अ चॉइस जो आपको करना है। एंड कुछ लोगों के लिए मे बी आप मैरिड हो एंड यू हैव टू चूज़ कि आपका मैरिज या ये रिलेशनशिप या ये पर्सन। सो दैट इज़ अ चॉइस जो आप करने जा रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो इस वक्त। एंड आई सी दैट इस वक्त आप बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हो एंड यू आर ट्राइंग टू मेक दैट डिसीजन। अगर ये चॉइस नहीं है तो ये कुछ जस्ट नॉर्मल डिसीजन हो सकता है दैट यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। लाइक मे बी आप एक हैंग्ड सिचुएशन में थे बहुत टाइम से एंड यू वर लाइक कि क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए, शुड आई गिव दिस पर्सन अ सेकेंड चांस, या फिर मुझे नहीं चांस देना चाहिए। सो देयर वाज अ बैक एंड फोर्थ, एक डिसीजन पे आप हैंग कर रहे थे बहुत टाइम से एंड यू आर रियलाइजिंग दैट बहुत हो गया एंड दिस इज़ द टाइम आई हैव टू हैव दैट डिसीजन और दैट चॉइस। लाइक इट इज़ हाई टाइम कि मैं फाइनली अपना एक डायरेक्शन चूज़ करूँ लाइफ में, अपने लव लाइफ में स्पेशली। ओके, सो लेट मी सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, आई हैव द टावर, I have the Page of Swords. Okay. So ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज क्यूरियस, कैप्रिकॉर्न, क्यूरियस कि आप क्या करते हो, आपका नेक्स्ट मूव, आपका नेक्स्ट एक्शन। 5 of Cups, wow, 6 of Cups, interesting, 8 of Cups, okay, Magician. Ooh, so this person is intense. Capricorn, I feel ये person first of all, ये पर्सन ये भी क्यूरियस है कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, अगर आप दोनों में उन लोगों से पूछ रहे हैं समथिंग और द अदर। ये पर्सन इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। एंड आई ऑल्सो फील ये पर्सन इस वक्त डर रहे हैं और देयर इज सम काइंड ऑफ अ फियर जो ये पर्सन को लग रहा है अबाउट दिस रिलेशनशिप।
नाउ आई डोंट नो क्यों है ये फियर, मे बी फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया है एंड ये पर्सन डर रहे हैं कि आपको कैसे फेस करना है, या आपका लाइक आपके सामने आके क्या कहेंगे, या देयर इज सम काइंड ऑफ अ फियर, ओके, फॉर सम ऑफ यू, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन चुप है एंड डर रहे हैं. ऑल्सो आई सी दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स अ रिकन्सिलिएशन विथ यू, एंड ये पर्सन इस स्टैग्नेशन को, इस साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं. तोड़ के बेसिकली आपके पास आना चाहते हैं, या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या चीज़ों को एक डायरेक्शन, एक फॉरवर्ड मूवमेंट देना चाहते हैं, मे बी क्लोजर देना चाहते हैं, मे बी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. ये बस इस साइलेंस को, इस स्टैग्नेशन को तोड़ना चाहते हैं. ये फाइनली जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आखिर इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है आज के डेट में, इस रिलेशनशिप का लाइक कौन सा डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जा रहा है या जा सकता है, एंड व्हाट इज़ द प्रोज, व्हाट इज़ द कॉन्स, एवरीथिंग. सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. इस पर्सन का इस वक्त जो इमोशनल कंडीशन है, इट इज़ वेरी बैड, लाइक वेरी बैड इन द सेंस कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं. ये पर्सन, अगर ये पर्सन आपके साथ कुछ बुरा किए थे, अगर ये पर्सन रिग्रेट करते हैं, इस पर्सन को पछतावा है, एंड ऑल्सो ये पर्सन को डर भी है दैट अगर इनको कभी आपका सामना करना पड़ा तो ये कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, काइंड ऑफ. बट आई सी दैट ये पर्सन इस कनेक्शन को ब्रेक नहीं करना चाहते एज ऑफ नाउ. ये पर्सन बस एक क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं आपसे. आई गेस ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, या ये देखना चाहते हैं कि क्या आप कोई एक्शन लेते हो भी या नहीं. एंड अगर आपको लगता है दैट आपने एक्शन लिया था बट फिर भी ये पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया, फिर भी ये पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मे बी ये पर्सन डर चुके हैं, मे बी दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम यू. ठीक है, भाग रहे हैं सच्चाई से, भाग रहे हैं सच्चाई को फेस करने से. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. अदरवाइज आई सी दिस पर्सन वांटिंग फॉरवर्ड मूवमेंट. कैप्रिकॉर्न. नाउ अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, मेरे पास है स्कॉर्पियो, मेरे पास है वर्गो, टॉरस, कैंसर. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके करियर में क्या देख सकते हैं हम लोग फॉर द मंथ ऑफ मे. What can we see in your career situation, Capricorn, for the month of May? Okay, Queen of Swords, Seven of Wands, Nine of Wands, Horned God, wow, Empress, Victory, Six of Wands, beautiful. Okay, so Capricorn, I see that आपके करियर में, फाइनेंसेस में, सक्सेस इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर. आई सी सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस. बस कुछ ही देर है, लाइक कुछ दिनों का, कुछ महीनों का देर है. Now what I would like to say is Capricorn, यहाँ पे आपके साइड से एक रेजिस्टेंस है. आई डोंट नो वाई. ठीक है, ये आपको और भी अच्छे से पता होगा. आई सी अ रेजिस्टेंस, आई सी यू आर ट्राइंग टू फाइट समथिंग, लाइक ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर नॉट श्योर और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, जिस कारण से आप रेजिस्ट कर रहे हो इस चेंज को, इस एनर्जी को, इस एक्शन को. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका मानो कल एक ऑडिशन है. ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप मॉडलिंग करना चाहते हो, कल आपका ऑडिशन है एंड आपको जाना है, लाइक यू हैव टू बी ऑल प्रिपेयर्ड एंड गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू गो एंड गिव दैट ऑडिशन. बट उसके जो पहले दिन है, आप सोच रहे हो कि क्या करूँ कल मैं जाके, लाइक दूसरे लोग तो मुझसे भी अच्छे दिखते होंगे, दूसरे लोगों को तो ये भी आता होगा, वो भी आता होगा, मुझे तो नहीं आता है, ये नहीं वो नहीं. एंड एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, आप अगले दिन नहीं जा रहे हो बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बिकॉज आपको लगता है कि
आप नहीं कर पाओगे, दूसरे लोग आके निकल जाएंगे एंड आप पीछे रह जाओगे एंड आपका मजाक बन जाएगा, या आपसे नहीं हो पाएगा, आप फेल हो जाओगे, वगैरह वगैरह वगैरह. वाई? अगर आप ट्राई नहीं करोगे देन हाउ विल यू नो दैट आप फेल होंगे या पास होंगे? सो दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज शोइंग यू. लाइक आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी है या आने वाले हैं जहाँ पे आप डेफिनेटली सक्सेस का मुंह देख सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, चाहे जितना छोटा सक्सेस हो, जितना बड़ा सक्सेस हो, डजेंट मैटर. बट अगर आप रेजिस्ट करते रहोगे इस एनर्जी को, रेजिस्ट करते रहोगे अपने कॉन्फिडेंस को, अपने बिलीव सिस्टम को चैलेंज करोगे, देन हाउ विल यू नो कि आपका क्या होगा फ्यूचर में? क्या आप सक्सेसफुल हो, क्या आप नहीं हो? what is it? So that is what spirit is saying, that you have what it takes. and आप देख भी नहीं पा रहे हो, आपके सामने ही सब कुछ है, आपके सामने सारा आंसर्स है, आपके सामने सारे इन्फॉर्मेशन भी है, बट आप फिर भी देख नहीं रहे हो. आप स्पिरिट से पूछ रहे हो क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा. यू नो क्या होगा आपका, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू हैव प्रिपेयर, दैट इज़ हु यू आर. सो आपका फ्यूचर आपके हाथों में है. आप अगर चूज़ करोगे दैट नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं चुपचाप बैठा रहना चाहता हूँ घर में एंड मुझसे ना हो पाएगा, देन आपसे सच में ना हो पाएगा. बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, लाइक ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना अच्छा लगता है, ये मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेट्स सी. एंड आप जाते हो, आप करते हो, मे बी आप फेल हो रहे हो बट नेक्स्ट टाइम आप पास हो रहे हो, या फिर मे बी आप फर्स्ट टाइम में ही पास हो रहे हो. सो विच इज़ बेटर, Capricorn, to sit and fail or to try and succeed, you know? So that is what spirit is saying to you. And also I feel that you are ignoring the elephant in the room, Capricorn. आपके सामने कुछ एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, सक्सेस है या अपॉर्चुनिटी है, बट आप चूज़ कर रहे हो कि अरे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है. लाइक कमरे के अंदर इतना बड़ा एक एलिफेंट है, बट आप बोल रहे हो कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. एंड स्पिरिट इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. स्पिरिट इज़ लाइक दिस इज़ इट, दिस, सी दिस, सी दिस, सी दिस. एंड स्पिरिट इज़ लाइक पॉइंटिंग एट समथिंग एंड आप बोल रहे हो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है. You have to open your eyes, you have to see it, you have to feel it. I don't know ये कैसे रेजोनेट कर रहा है, अगर किसी को कर रहा है, बट दैट इज़ द डायरेक्ट मैसेज दैट आई एम गेटिंग. ओके. एंड आई ऑल्सो सी दैट देर आर पीपल हु विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन. ये आपके एंजल गाइड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली, whomsoever. सो डोंट बी स्कैर्ड टू आस्क फॉर हेल्प. अगर आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, रीच आउट टू पीपल जो आपको हेल्प कर सकते हैं सिचुएशन, लाइक ऐसे सिचुएशंस में, एंड यू विल रिसीव हेल्प. बट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू ओपन अप, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू एक्सप्लोर, लाइक टेक रिस्क्स एंड सी वॉट हैपन्स. इट्स नॉट लाइक आप डेफिनेटली डर रहे हो किसी एक्शन या मूवमेंट से, रेजिस्ट कर रहे हो यहाँ पे. यू नो वॉट दिस इज, एंड स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू टेक एक्शन एंड हैव कॉन्फिडेंस. आप ऐसे हार नहीं मान सकते. यू आर स्पेशल, यू हैव दैट टैलेंट, एंड आप बस ऐसे हार नहीं मान सकते. दैट इज़ व्हाट आई कैन टेल यू. ओके, सो लेट्स मूव ऑन Capricorn, एंड लेट्स सी कि आपके गाइडेंस मैसेजेस क्या है फॉर मी. What does the universe want to say to you? Welcome to Divine Masculine. This is the third time I'm bringing this card. I think ये Aries में आया था. No, sorry, not Aries. I think ये which was it? Aquarius and I don't remember. This was Aquarius and Taurus might be. Raw intention. The sacred flow of yes. Fill your cup with sacred giggles. Wow. Bottom deck is the sacred mirrors. Mirroring of energy. What you give is what you release. Sorry, what did I say? Maybe you need to release something in your situation.
It was so like I don't know what is happening. So maybe आपको कुछ रिलीज़ करना चाहिए एंड स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू शो यू कि यू हैव टू रिलीज समथिंग जो आप नहीं रिलीज़ कर रहे हो एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग. इट माइट बी फॉर सम ऑफ यू. दैट वाज सो रैंडम एंड चैनल. एनीवेज, सो आपके गाइडेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन. सम ऑफ यू, दिस इज़ अबाउट अ पर्सन. सो दिस कैन बी द डिवाइन मैस्कुलिन जो और एक पर्सन है आपके लाइफ में. ओके, नाउ मैस्कुलिन मतलब ये नहीं कि उनका जेंडर मेल होना है. इट कैन बी ऑल्सो बी अ फीमेल जेंडर पर्सन. सो जेंडर मैटर नहीं करता. मैस्कुलिन इज समबडी जो बहुत प्रोटेक्टिव है, पावरफुल है, लाइक द एम्परर, एम्प्रेस एनर्जी. एंड हु इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, हु इज़ योर डिवाइन पार्टनर बेसिकली. सो हो सकता है दैट योर डिवाइन पार्टनर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वो आपके लाइफ में आने ही वाले हैं. एंड दूसरों के लिए हो सकता है ये आप खुद हो, लाइक यू आर एमर्जिंग विद दिस एनर्जी. यू नो, आपके फ्यूचर में आप इस एनर्जी को गेन कर रहे हो. लाइक ये एक पावरफुल एनर्जी है. आप एक पावरफुल एनर्जी में एंटर कर रहे हो जहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल है. आप लाइक कॉन्फिडेंट हो, स्टेबल हो, एंड यू आर अ वॉरियर. ठीक है, सो दैट इज़ द एनर्जी. तो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अनदर पर्सन एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये आप खुद हो. ओके, एंड रॉ इंटेंशन ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ set your intentions. So manifestation is the first thing that comes. जो लोग manifest करना चाहते हो, manifest कर रहे हो, this is the right time to manifest. Capricorn, जो भी चाहते हो, try to manifest it and set your intentions, raw intentions. Do not pretend, you know, because universe knows who is pretending, who is not. So there is no need to pretend. And बाकियों के लिए this can also be self love and healing. आप सेल्फ लव कर रहे हो बट दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है फॉर सम ऑफ यू. बिकॉज होते हैं लोग, दिस इज़ नेचुरल दैट कभी कभी हम लोग किसी चीज़ को, पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए खुद का ख्याल रखने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने लगते हैं. एंड वी सी दैट कि हम लोग सोचते हैं कि अरे मैंने तो अपना ख्याल रखा है, मैंने तो अपना सारा हीलिंग जर्नी वगैरह सब प्रोसेस किया है, बट देन व्हाई इज़ दिस पर्सन नॉट कमिंग बैक, व्हाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग. सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट ऐसे नहीं होता है. इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग, दैन आपका जो इंटेंशन है इट शुड बी रॉ. इट शुड नॉट बी कि किसी को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए आप कर रहे हो. इट इज़ जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ. आप खुद को डेवलप करने के लिए, खुद के लाइफ को मूव करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए आप कर रहे हो. एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद समबडी एल्स. ओके, देन विद द सेक्रेड फ्लो ऑफ लव and okay, the sacred flow of yes, I said love. I don't know why I am channeling randomly. Okay, so for some of you this is a love situation that is coming. Okay, I don't know. So you are मेरे सामने लिखा हुआ था yes, I just read love. Okay, so some of you this is a love. A lover, a partner, divine masculine, divine feminine is coming into your life and this is your divine counterpart. You are attracting love. आप love manifest कर रहे हो अपने life में, which is awesome. For others of you this is about a yes. So अगर आपके मन में कोई question था, it's a yes. या फिर अगर आपको लगता है, अगर आप डाउट कर रहे हो, अगर आप खुद को सवाल कर रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को सवाल कर रहे हो, दैट will this happen, will I be able to do this, do that, और क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, it's yes. Okay, do not worry, just go forward. अपना intention को please positive रखो and you will see positivity, you will manifest positivity no matter what. So it is very important कि आप अपना mental level क्या है, आपका energy क्या है, क्या वो negative energy है, then it will not happen. आपका एनर्जी, आपका इंटेंशन, इट शुड बी प्योर, इट शुड बी पॉजिटिव. ओके, नाउ फिल योर कप विथ सीक्रेट गिगल्स. कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द टाइम टू हैव फन. दिस इज़ द टाइम कि यू सेलिब्रेट हु यू आर. सो स्पेशली वो लोग जिनको इनसिक्योरिटीज़ है या
आपके आसपास ऐसे लोग हैं हु कॉन्स्टेंटली जज यू, हु कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेट यू कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, एंड यू आर नॉट गुड इनफ व्हाटसोएवर, द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट आप जैसे भी हो, जो भी हो, जितना भी हो, जस्ट सेलिब्रेट योर सेल्फ बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक. हर एक ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे यूनिक है एंड देयर कैन नेवर बी अ कंपैरिजन. अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, कंपेयर योर सेल्फ टू योर सेल्फ. ओके, सो डू नॉट लेट दैट शाइन डाउन कैप्रिकॉर्न. चाहे जो भी हो आपका करंट सिचुएशन, जो भी हो जाए, वॉट एवर इट इज़. आई नो इस वक्त सबके लिए द सिचुएशन इज़ वेरी 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 स्ट्रेसफुल, पेनफुल एंड बहुत कुछ हो रहा है इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, बट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू स्टे पॉजिटिव माइंडेड. यू नो, डू नॉट वरी एंड टेक थिंग्स लाइटली. अपना एनर्जी को थोड़ा लाइट बनाओ. अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है, लाइक प्रॉब्लम्स है, मे बी आपके हेल्थ इश्यूज़ है और स्ट्रेस के कारण से यू आर हैविंग हेल्थ इश्यूज़, देन द यूनिवर्स वांट्स यू टू बी मोर लाइट हार्टेड. थोड़ा सा एन्जॉय करो लाइफ को, थोड़ा सा लाइटली लो लाइफ को. डोंट ऑलवेज बी सो सीरियस एंड यू नो वरिंग ऑलवेज, स्ट्रेसिंग आउट ऑलवेज, एंड जस्ट बी हैप्पी. सेलिब्रेट योर सेल्फ. जो भी हो, जितना भी है, जितना भी छोटा सा छोटा सक्सेस को लाइक सेलिब्रेट करो एंड बी हैप्पी बिकॉज इट्स योर लाइफ एंड यू आर द बॉस हियर. सो किसी और की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको, यू नो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा एंड दिस विल रेजोनेट. सो अगर ये रेजोनेट करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Be a part of this family and मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care and goodbye.